आज हम आगे जाते हैं। आज हम पढ़ते हैं एट द रेट ऑफ रिटर्निंग, ठीक है, और एट द रेट थ्रोइंग। आफ्टर रिटर्निंग ऑफ वो जो भी है, एंड एट द रेट थ्रोइंग। अब इसके नाम से आपको पता चलता है कि ये क्या करेगा। आफ्टर रिटर्निंग है जो मेथड की एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट होगा, यानी वो मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वो भी आप एओपी के अंदर ले सकते हो। थ्रोइंग यानी क्या, वो अगर मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन भी हैंडल करके वो एक्सेप्शन दिखा सकते हैं कि क्या एक्सेप्शन आया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कल ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट बना के लिया था, ठीक है। वही प्रोजेक्ट में क्या करता हूँ, ओपन कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक क्लास प्रोजेक्ट बनाया था, डेमो एओपी, ठीक है। उसके अंदर हमने एक pom.xml के अंदर भी एओपी की एक जार हमने क्या किया था, स्प्रिंग एओपी और एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी, ये दो डिपेंडेंसी हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा डाले थे। जो नॉर्मल हम डालते हैं ये स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग कंटेक्स्ट, ये तो होती है, प्लस ऊपर वाली दो डिपेंडेंसी हमने एक्स्ट्रा उसके अंदर यूज की है। देन उसके बाद में हमने एक अकाउंट नाम का क्लास बनाया था, ठीक है। इस अकाउंट नाम की क्लास के अंदर डिपॉजिट, डिपॉजिट वन और विड्रॉ ये मेथड लिखे थे, ठीक है। app.java क्लास के अंदर हमने ए डॉट डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट वन और विड्रॉ, इसके ऊपर हमने अलग अलग एडवाइस अप्लाई किए। तो वो एडवाइस अप्लाई करने के लिए हमने मैसेज एस्पेक्ट नाम का एक क्लास बनाया था। उस क्लास के अंदर @एस्पेक्ट लिखा था हमने, ठीक है। @कंपोनेंट भी लिखना पड़ता है क्योंकि ये स्प्रिंग कंटेनर को इसका ऑब्जेक्ट वो बनाएगा, इसके लिए हमें @कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने लिखा नहीं था, वो एरर जनरेट कर रहा था, ठीक है। तो मैसेज एस्पेक्ट, अब ये जो क्लास है ये ऐसा एस्पेक्ट करके काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर भी @enable aspect jproxy ये मेंशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद में हमने @after देखा था, दैट इज एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब @after अलग अलग मेथड को भी हमने देखा था, बिफोर के लिए देखा था, ठीक है, अराउंड का भी देखा। अब यहाँ पर हम देखते हैं @throwing का और रिटर्निंग, ठीक है। अब थोड़ा मैं क्या कर लेता हूँ, रिटर्निंग के लिए थोड़ा मैं कोड कॉपी करके ले लेता हूँ, अभी टाइप करके नहीं बैठता क्योंकि आगे, ठीक है, इंपोर्ट कर लेते थोड़ा। अब ये मेथड कब कॉल होगी, डॉट स्टार्ट आफ्टर रिटर्निंग, ठीक है। रिटर्निंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने अभी तक कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की। देखो जहां पर इस अकाउंट सेक्शन के अंदर डिपॉजिट मेथड, उसका रिटर्न टाइप वॉइड है। डिपॉजिट वन मेथड का भी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। एक मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? यस सर। मुझे थोड़ा यहाँ पे जूम का प्रॉब्लम आ रहा है, अनस्टेबल दिख रहा है मुझे। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो डिपॉजिट वन, डिपॉजिट 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 वन एंड विड्रॉ, सबका रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखा है, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। तो हम क्या करते हैं, और एक यहाँ पर मेथड बनाते हैं रिटर्निंग करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा तभी जाके ये हमारा आफ्टर रिटर्निंग जो है वो वर्क करे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मेथड लिखते हैं। चलो मैं क्या कर लेता हूँ, मेथड मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। ये विड्रॉ वाला लेते हैं। अब ये विड्रॉ में अकाउंट बैलेंस क्या करते हैं, इंस्टेंस मेंबर ऊपर बना के लेते हैं, ठीक है, इस अकाउंट सेक्शन के अंदर। और
इस इंस्टेंस मेंबर को डबल कर देता हूं मैं, अकाउंट बैलेंस, और वहां पे एक वैल्यू सेट कर लेता हूं मैं, इनिशियली बैलेंस वहां पे उसके अंदर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस मेथड में लॉजिक मैंने क्या लिखा है, सिंपली पब्लिक स्ट्रिंग विथड्रॉ वन। ठीक है, इफ दिस डॉट अकाउंट बैलेंस इज लेस देन 1000, तो मैंने रिटर्न क्या किया है मैसेज, इनसफिशिएंट बैलेंस टू विथड्रॉ द अमाउंट। ठीक है, अगर इनसफिशिएंट रहेगा तो आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये एक मैसेज मैं रिटर्न कर दूंगा। या अगर उसके अंदर बैलेंस है प्रॉपर, तो रिटर्निंग क्या कर रहा हूँ, थैंक यू फॉर और बैंकिंग। ठीक है, यानी अकाउंट के अंदर बैलेंस प्रॉपर है, तो सिंपल हम एक मैसेज रिटर्न करेंगे, थैंक यू फॉर अवर बैंकिंग। अब ये जो विड्रॉ मेथड है, ये क्या कर लेते हैं, हम कॉल करके लेते हैं, ऐप डॉट जावा के अंदर आते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ए डॉट, उसके ऊपर ये विड्रॉ वन क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये विड्रॉ वन क्या हो रहा है, रिटर्न करेगा। अब हमने एस्पेक्ट क्या लिखा है, हमने एस्पेक्ट क्या लिखा है, देखो, एट द रेट एट आफ्टर रिटर्निंग, और वहां पे हमने पॉइंट कट मेंशन किया। पॉइंट कट यानी क्या, कि ये अब उस मेथड के बाद हमें क्या एग्जीक्यूट करेगा वो। ठीक है, जैसे हमने जॉइंट पॉइंट लगाया, वही पे पॉइंट कब कब कॉल होता है, आफ्टर द मेथड इज कंप्लीशन। इस अकाउंट मेथड के अंदर आप जो आप जिसपे आप लगा रहे हो, वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको क्या करना है, उसके लिए हमें पॉइंट कट लिखना पड़ेगा, दैट इज अ पॉइंट कट इक्वल टू, इसके लिए हम पॉइंट कट बोलते हैं, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे व्हेन एंड वेयर टू कॉल। ठीक है, the combination of multiple join points where an advice should be executed in short point or condition or execute aspect for the business। ठीक है, यानी कोई कंडीशन है, उसके बेसिस पे आपको कुछ यूज करना है, तो पॉइंट कट यूज कर सकते हो, या कोई मेथड एग्जीक्यूट हो रही है और उसके बाद में कुछ आपको वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो उस केस में आप पॉइंट कट कॉल कर सकते हो, व्हेन एंड वेयर टू बी कॉल्ड, वो आप वहां पे मेंशन करते हो। ठीक है, तो सेम यहाँ पर हमने पॉइंट कट यूज किया। ये जो नाम है पॉइंट कट, ये इनबिल्ट है। ठीक है, यानी मैंने कुछ खुद से ऐसे लिखा नहीं है। पॉइंट कट इज इक्वल डबल कोट के अंदर एग्जीक्यूशन, ये हमारा जॉइंट पॉइंट, एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट आवर जॉइंट पॉइंट। तो जॉइंट पॉइंट मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, स्टार लिखा है, इन स्टार इंडिकेट्स इस क्लास के अंदर वाली सभी मेथड पे ये क्या करो, अप्लाई करो आफ्टर रिटर्निंग। ये जो है एडवाइस, ये सभी मेथड पे अप्लाई होगा। com.gbg.entry.account फुल क्वालिफाइड पाथ मैंने वहां पे मैंने दे दिया, डॉट स्टार लिखा है, दैट डॉट स्टार इंडिकेट्स इस अकाउंट मेथड के अंदर जितने भी आप मेथड लिखोगे और उस मेथड से आप कुछ वैल्यू रिटर्न करोगे, देन ये आफ्टर रिटर्निंग क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, अदरवाइज क्योंकि अकाउंट मेथड के अंदर और दूसरे भी मेथड भी है, कौन कौन से हैं, डिपॉजिट वन भी है, डिपॉजिट भी है, विड्रॉ भी है, मगर ये रिटर्न हो रहा है कि कुछ इस मेथड से नहीं हो रहा है, तो नहीं। इस मेथड पे वो आफ्टर रिटर्निंग कॉल वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये मेथड रिटर्न ही नहीं कर रहे, तो उस पे होगा ही नहीं। अब ये विड्रॉ वन नाम की जो मेथड हमने अभी लिखी, वो रिटर्न कर रहा है, फिर आइदर स्ट्रिंग रिटर्न करो, इंटीजर रिटर्न करो, या कोई एरे लिस्ट या व्हाटएवर, जो भी आपको रिटर्न कुछ तो कर रहा है, तो जो रिटर्न करेगा उसके ऊपर ये क्या करेगा, हमारा एस्पेक्ट काम करेगा, इन एडवाइस काम करेगा एट द रेट आफ्टर रिटर्निंग, और उसके अंदर हमने ये मेथड कॉल होगी। अब कॉमा सेपरेट उसका सेकंड आर्गुमेंट हम देना है रिटर्निंग, यानी रिटर्निंग भी ये इनबिल्ट नाम है, ये कोई मैंने लिखा हुआ नाम नहीं है, इट इज इनबिल्ट एओपी का उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया। तो रिटर्निंग यही नाम आपको लिखना पड़ेगा, रिटर्निंग इक्वल टू, और इक्वल टू यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है माय मैसेज। अब डबल कोट के अंदर जो यहाँ पे नाम लिखते हो वो आप खुद का लिख सकते हो, यानी ये क्या करेगा, ये जो अकाउंट मेथड के अंदर जितने भी आपकी मेथड रहेगी, फॉर एग्जांपल विड्रॉ वन हमारी मेथड है, वो रिटर्न हो रही, जो वैल्यू रिटर्न होगी वो रिटर्निंग इसके अंदर रहेगा डेटा।
और वो डेटा हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इस माई मैसेज को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसका डेटा किसी के अंदर स्टोर करने के लिए हमें एक यहाँ पे वेरिएबल नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आप माई मैसेज वेरिएबल नेम दोगे वो कुछ भी दे सकते हो, इसलिए मैंने माई मैसेज दे दिया। अब माई मैसेज के अंदर जो डेटा है वो मुझे इस चेक रिटर्निंग मेथड के अंदर एक्सेस करना है, यूज करना है। तो इसके लिए पब्लिक वॉइड मैंने एक मेथड लिखी चेक रिटर्निंग, ये मेरे खुद का नाम लिखा है चेक रिटर्निंग, और स्ट्रिंग माई मैसेज। जो यहाँ पे रिटर्निंग में नाम लिखते हो वही नाम आपको इस आर्गुमेंट को भी लिखना पड़ेगा, इस चेक रिटर्निंग मेथड को। यहाँ पर आप अलग नाम दोगे तो वैसे भी वो डेटा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये इंश्योर करना है कि रिटर्निंग इक्वल टू आप जो नाम दे रहे हो वही नाम इस पैरामीटर को भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने माई मैसेज लिखा माई मैसेज। अब मैंने सिंपल वो क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट किया, और वो जो माई मैसेज है वो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो अकाउंट के अंदर जितने भी मेथड रहेंगे वो जितना भी रिटर्न करने वाले वो डेटा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, @withdraw पर ऐप डॉट जावा के अंदर उसे कॉल करते हैं और रन करके देख लीजिए। ठीक है, रन कर लेते हैं, और जैसे ही रन होगा देखो यू डिपॉजिट द अमाउंट। ठीक है, SMS इज सेंड टू द क्लाइंट। ये कौन सी मेथड का कॉल हो रहा है, देखो ए डॉट डिपॉजिट। समझ में आ रहा है क्या कि इसको कमेंट करके रखूं। ये ए डॉट डिपॉजिट मेथड जो हम कॉल कर रहे हैं उस ए डॉट डिपॉजिट के ऊपर भी हमने एक एस्पेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है ए डॉट डिपॉजिट के ऊपर, ऊपर देखो यहाँ पे आफ्टर, यानी वो डिपॉजिट मेथड कॉल करने के बाद ये आफ्टर वर्क हो रहा है। फिर उसके बाद में बाकी का तो कमेंट किया है, ये रिटर्निंग कॉल होगा। रिटर्निंग कब कॉल हो रहा है, योर मैसेज इज थैंक यू फॉर योर बैंकिंग। ठीक है, इन्हें हमने अकाउंट सेक्शन के अंदर हमारा क्या था अकाउंट सेक्शन के अंदर हमने एक विड्रॉ नाम की मेथड लिखी थी, और वो यहाँ से हमने एक मैसेज रिटर्न किया था, देखो थैंक यू फॉर योर बैंकिंग। क्यों, क्योंकि अकाउंट बैलेंस वैसे भी हमारे कितना है 50,000 है। तो 50,000 इज लेस देन 1,000 है क्या, नहीं है, वो एल्स रूप में आ जाएगा। और यहाँ पे एल्स में हमने जो लॉजिक लिखा है, जो रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न क्या करेंगे, वो कर देगा। और जो रिटर्न कर रहा है वो एस्पेक्ट क्या करेगा, वो वैल्यू यहाँ पे कलेक्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है आफ्टर रिटर्निंग। ठीक है, तो रिटर्निंग ये वैल्यू डायरेक्टली इस माय मैसेज के अंदर आ जाएगा, और वो माय मैसेज यहाँ पर हमें अगर कोई लॉजिक, अगर कुछ और चीजें करनी है आगे जाके तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो योर मैसेजेस माय मैसेज हमने वहां पे दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को जो हमने 50,000 लिखा है इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस 500 लगते हैं। ठीक है, और 500 अभी हमारे अकाउंट के अंदर 500 बैलेंस है। अब हमने ये मेथड कॉल किए हमारे जावा क्लास के अंदर से ऐप डॉट से ए डॉट विड्रॉवन। विड्रॉवन मेथड में आ जाएगा, वो अकाउंट के अंदर वो विड्रॉवन मेथड चेक करेगा दिस डॉट अकाउंट बैलेंस लेस देन 1,000। अकाउंट बैलेंस भाई लेस देन 1,000 है, हाँ भाई अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है तो आप विड्रॉ कैसे करोगे। ठीक है, बैलेंस ही नहीं है तो ये रिटर्निंग क्या करेगा, इनसफिशिएंट बैलेंस टू विड्रॉ द अमाउंट। ठीक है, तो ये मैसेज हमें दिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस थैंक यू फॉर योर बैंकिंग। ठीक है, और वैसे मैसेज एस्पेक्ट के ऊपर हमने वैसे भी जो मैसेज रिटर्निंग हो रहा है वो हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो रन करते हैं, देखो योर मैसेज इज इनसफिशिएंट बैलेंस टू विथड्रॉ द अमाउंट। ठीक है, यानी आपको जो अकाउंट सेक्शन के अंदर जो लॉजिक लिखना है आप लॉजिक लिख सकते हो, फिर उस हिसाब से आप जो रिटर्निंग करेंगे वैल्यू वो ये एओपी यानी एस्पेक्ट एडवाइस क्या करेगा, रिटर्निंग जो भी वैल्यू यहाँ पे कलेक्ट करके यहाँ पे और दूसरा कुछ लॉजिक लिखना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, या यहाँ से आपको मैसेज भेजना है और मैसेज के अंदर ये भेजना है इनसफिशिएंट बैलेंस टू विथड्रॉ द अमाउंट, कर दो। ठीक है,
इन्हें हम हमारे अकाउंट सेक्शन से वो कुछ वैल्यू नहीं क्लाइंट को भेजेंगे, यहाँ से हम वो पर्टिकुलर मेथड कॉल करेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, रिटर्निंग कर देंगे उसको एक मैसेज। तो इसके लिए आफ्टर रिटर्निंग कॉल करते हैं। समझ में आ गया ये?